अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा पहला व्लॉग है और ये चैनल मैंने अपनी मामा का लाइफस्टाइल और रूटीन शेयर करने के लिए बनाया है। तो चलें शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम है, बारिश हो रही है और बारिश किसको नहीं पसंद, तो मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इस मौसम में तो घर बैठने का दिल किसी का भी नहीं करता। तो खैर हम लोग तो कहीं नहीं गए, बल्कि नहीं, हम लोग चले गए थे, पार्क चले गए थे, मैंने मामा को कहा था। तो उसकी भी फुटेज आपको आगे मिलेगी। यहाँ पे मैंने सोचा कि बारिश हो रही है तो मुझसे कुछ बनाया नहीं गया, तो मैंने कहा मैं खुद ही चाय बना के पी लेती हूँ। और मामा को मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो बना चुकी हैं, इसलिए यहाँ पे फिर सिर्फ मेरी ही चाय बन रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मुझे इलायची के बगैर तो चाय बहुत ही बुरी लगती है, तो इसलिए यहाँ पे मैं इलायची डाल रही थी। और देखें, बहुत ही अच्छा कलर आया है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा कलर था मेरी चाय का। और चाय के साथ शाम को कुछ होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना, मैंने केक रस जो है उसके साथ चाय खाई थी। और खाई थी नहीं, पी थी, और बहुत ही मज़े की थी। मतलब मैंने बनाई है तो मैं अपनी चाय की तारीफ़ खैर खुद ही कर रही हूँ। खैर आप लोगों को टेस्ट तो करा नहीं सकती, तो बस आप देख कर ही जज कर लें मेरी चाय को। और इसके बाद जो है, मामा ने हमारे कुछ कपड़े इस्त्री करने थे, तो यहाँ पर मेरे और मेरी बहन के, तो यहाँ पे कपड़े मामा इस्त्री कर रही हैं। फिर जैसा कि आपको पता है कि ये मेरा पहला व्लॉग है, तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, तो उन्हें इग्नोर कीजिएगा। मतलब टाइम के साथ साथ हम इम्प्रूव करते जाएंगे। और इस चैनल में आपको मैंने शुरू में बताया, अभी भी बता रही हूँ कि मेनली आपको रूटीन जो है मामा की ही मिलेगी। अच्छा था, तो मैंने मामा को कहा कि चलते हैं पार्क। ये हमारे घर के करीब पार्क है और यहाँ पे मतलब आराम से हम बाय वॉक जा सकते हैं। और इस पार्क में मैं तकरीबन 2 साल बाद गई हूँ। हालांकि हम करीब रहते हैं, पर जब छोटे थे तो काफ़ी ज़्यादा जाते थे, पर जब से अब बड़े हुए हैं तो बस घर के अंदर ही बंद रहते हैं। और बस काफ़ी अर्से बाद गई और मज़ा आया, अच्छा लगा, और मौसम अच्छा था, तो मतलब और ज़्यादा इन्जॉय। यहाँ पर आलू के पराठों के लिए आलू बॉयल हो रहे हैं। ये भी मैंने मामा को कहा था कि मामा मैंने आलू के पराठे खाने हैं, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। इस वजह से उन्होंने रात को ही बॉयल कर लिए थे आलू, और बाकी अब ये सुबह बाकी तैयारी हो रही है। यहाँ पर हमने सबसे पहले धनिया कूटा है, और उसके बाद हमने क्या, मामा ने कूटा है, और उसके बाद मामा ये आलू मैश कर रही हैं। सबसे पहले आपने डालना है ऑयल पैन में, उसमें फिर चॉप की हुई प्याज डालनी है, और उसे इतना हमने फ्राई करने के लिए वो रेड ना हो, पर लाइक सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाए। और उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे हम बाकी मसाले और आलू वगैरह। तो सबसे पहले हमने बॉईल किए हुए आलू डाल दिए हैं इसमें। हमने तो आलू डाले हैं, पर पहले आपको मसाले डालने चाहिए, उसके बाद आलू डालने चाहिए। यहाँ पर मम्मा का ध्यान नहीं था, उन्होंने बस डाल दिए। तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद जो है फिर इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले है नमक, उसके बाद है लाल मिर्च का पाउडर, फिर यहाँ पर हम डालेंगे हल्दी, और इसके बाद जाएगा धनिया पाउडर, और कुटी हुई लाल मिर्च भी हमने डाली थी, पर उसकी क्लिप जो है ना, वो पता नहीं किधर चली गई। पर उसके अलावा ज़ीरा डाल रहे हैं और अनार दाना है। और जो हमने पैन में फ्राई किया ना, दिस मेक्स एक्चुअल डिफरेंस। अगर आप सिंपल मसाले और आलू वगैरह उसे मिक्स कर देंगे तो वो वाला टेस्ट नहीं आता जो पैन में एक दफ़ा इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करने से आता है। तो इसके अलावा अब यहाँ पर मम्मा बना रही हैं जी पेड़े पराठों के लिए। और पराठे की बात करें तो मतलब बहुत किस्म के पराठे होते हैं। मूली के पराठे, चीनी वाले पराठे, और पता नहीं पालक के भी होते हैं शायद। और हज़ार किस्में पराठों की जो उनसे कॉम्बिनेशन बनाए बन ही जाता है। हमारे घर सबसे ज़्यादा चीनी, आलू और मूली का पराठा खाया जाता है। मूली का तो खैर ज़्यादातर सर्दियों में बनता है, और जाहिर सी बात है वही सीज़न है मूली का। और अगर सुबह की हम नाश्ते की रूटीन की बात करें तो हम जल्दी ही नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में सब जल्दी ही उठते हैं।
नॉर्मल जो हमारा नाश्ता है उसमें तो हम सिंपल चाय और पराठे ही खाते हैं। पर जब हम स्कूल जाते हैं तो अब तो हर सी बात है, कोरोना है तो उसकी वजह से हमारा जो है ऑल्टरनेट पे डेज़ पे स्कूल जाते हैं, तो फिर उन दिनों में हम खा लेते हैं। सुबह का वक्त होता है तो हैवी होता है, इसलिए फिर हम चाय और ब्रेड या फिर रस्क या केक रस्क के साथ मम्मा दे देती हैं। और अभी तो वीकेंड था तो मम्मा ने कहा चलो ठीक है, मैं ये वाला पराठा बना देती हूँ। यहाँ पर मम्मा ने 2 अलग रोटियाँ बेली हैं, उसके अंदर हमने फिलिंग डालनी है और उसे फिर बंद कर देंगे और पराठा जो है ना रेडी हो जाएगा, और फिर उसे बस तवे पे डालें और सेकें, एंड दैट्स इट। यहाँ पर मम्मा पराठे को सेक रही हैं, और पराठे को क्रिस्पी करने का यही तरीका है कि उसे हल्की आंच पर पकाएं, और साथ में हमारी चाय भी जो है उबल उबल के बेचारी गिरने वाली हुई हुई थी, तो बस इससे भी हमने बचा ही लिया, नहीं गिरी, बच गई। और देखिए हमारा पराठा कितनी अच्छी शक्ल आई है और कितना अच्छा लग रहा है, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना था और बहुत ही मज़े का भी था। पराठे तैयार हो गए और अब यहाँ पर मम्मा चाय निकाल रही हैं कप्स में, और चाय के बगैर तो वैसे ही हर नाश्ता जो है वो अधूरा ही होता है, तो बस चाय भी बन गई है। यहाँ पर किचन गंदा हुआ नहीं और मम्मा को पहले कुछ होना शुरू हो जाता है कि बस मैं इसे साफ़ करूँ, तो अभी नाश्ता तैयार हुआ ही था कि मम्मा ने कहा मैं साथ ही साथ चूल्हा भी साफ़ कर दूँ। और मेरे ख्याल से मेरी अम्मी नहीं, सिर्फ सबकी अम्मियाँ ही होती हैं जिन्हें किचन और हर चीज़ बिल्कुल साफ़ चाहिए होती है। खैर मैं ये नहीं कह रही कि कोई बुरी बात है, अच्छी बात है, चीज़ें साफ़ ही अच्छी लगती हैं। पर यहाँ पे चूल्हा काफ़ी गर्म था तो मुझे हो रहा था कि मम्मा का हाथ ही ना कहीं जल जाए, पर खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ और बस आराम से साफ़ हो गया। चूल्हा और किचन साफ़ करने के बाद हमने अपना नाश्ता किया था और सबको बहुत पसंद आया था और बहुत मज़े का था। पराठों की फ़ाइनल शक्ल मैंने वीडियो के एंड में डाल दी है। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और आज के लिए बस इतना ही था। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।